हेलो बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। कक्षा 11वीं का जो जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है कल आपको, तो इसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं बच्चों। ये आपका पेपर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों क्या करना है, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको याद करना है। देखिएगा, जितने भी मैं अभी तक आपको क्वेश्चन से बताए हैं उसमें से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस बार भी आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करना है। और आप देखिएगा, अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो देखिएगा जो आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है, गारंटी नहीं लेते। तो देखिएगा यहाँ पर जो व्यक्ति गारंटी लेते हैं कि हम पूरा का पूरा फंसाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, 70 नंबर के पेपर में आपको यहाँ पर 50 नंबर कहीं नहीं गए। इस पीडीएफ में से 50 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, पहला दिया गया है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी जाति, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा, गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम हो जाएगा इसका राइट आंसर। गेहूं की वंश का जो वैज्ञानिक नाम है बच्चों वो टिट्रिकम हो जाएगा। चलिएगा बच्चे, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर याद करना है। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, तो देखिएगा हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, उपरोक्त सभी। तो आपके देखिए यहाँ पर जीवाणु जनित रोग सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी आपके हो जाएंगे। हैजा भी हो जाएगा, टाइफाइड भी हो जाएगा, मलेरिया भी आपका हो जाएगा। चलिएगा, अगला देखिएगा, चौथा क्वेश्चन दिया गया है वर्गीकरण के जनक कौन है, तो देखिएगा लेमार्क, अरस्तु, लीनियस, वेथम। तो लीनियस आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण के जनक हैं आपके लीनस, ठीक है, लीनियस। अगला क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर, निम्नलिखित में से पत्ती के भाग हैं, निम्नलिखित में से पत्ती के भाग हैं पर्णाधार, पर्णव्रत, मध्यसिरा या सभी। देखिए पत्ती के भाग आपके सभी हो जाएंगे। पर्णाधार भी होता है, पर्णधर, पर्णव्रत भी होता है, मध्य सिरा भी होता है, ये सभी होते हैं आपके, ठीक है बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज किया, केंद्रक की, कोशिका की, कोशिका द्रव्य की या प्लाज्मा की। तो केंद्रक की, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। चलिएगा, यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति की गई है। देखिएगा, एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवाहिनी संबंध बनाती है अपरा कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरा कहलाती है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला कौन है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया पार्थेनोकॉपी कहते हैं। क्या बच्चों, क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉपी कहते हैं। अगला है बीजांड का विकास हुआ है, तो भ्रूण कोश में बीजांड का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम प्रस्तावित किए हैं, तो यहाँ पर 3 नियम प्रस्तावित किए हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या है, तो 46 गुणसूत्रों की संख्या बच्चों बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, माता द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध कहलाता है, तो यह कोलेस्ट्रॉल या यहाँ पर फुलेस्ट्रॉल भी आप कर सकते हैं। सत देख लेते हैं बच्चों फटाफट से, जो आपके सत आने वाले हैं। पहला है, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है, बिल्कुल सत्य बात है, आपका सत्य हो जाएगा। केला एक झूठा फल, यह सत्य हो जाएगा, केला एक झूठा फल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एंड्रोजन हार्मोन फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्रावित होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिएगा, अगला है, ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा का जो हमेशा पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा ही बनता है, ना कि उल्टा, तो इसका सत्य हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिएगा, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया, मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को मिश्रित किया है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, आपको इसमें मिश्रित ही किया है उन्होंने। प्रश्न क्रमांक ये दिया गया है, पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीव मानव है, बिल्कुल असत्य है, आपका पहला जीव मानव नहीं है। सही जोड़ी देख लेते हैं बच्चों फटाफट से। यहाँ पर सही जोड़ी देखिएगा, एक्रोसोम दिया गया है। एक्रोसोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा एक्रोसोम आपका, देखिएगा यहाँ पर आपका जो है 3.1 उसका होगा आपका हाइड्रोबेसिस क्रोम। और महिला प्रजनन अंग हो जाएगा अंडवाहिनी। पुरुष प्रजनन अंग हो जाएगा आपका वृषक। और यहाँ पर 9.3.9 हो जाएगा मोनोहाइड्रोक्रोम।
तो लास्ट का आपका बच रहा है वाई गुणसूत्र, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एक्रोसोम। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। शुक्राणु को किस प्रकार का पोषण मिलता है, किस प्रकार पोषण मिलता है, तो सेट्रोरिल कोशिका से क्या मिलता है, पोषण मिलता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन से होता है। बच्चों इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यूरेसिस किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है, तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। अगला है बच्चों आरंभ कोडोन का नाम है AUG है। चलिएगा गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, सटन और बोबोरी ने दिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से देख लीजिएगा। समष्टि की परिभाषा आपको याद करना बच्चों, इसके अथवा में आया है टैक्सोन को परिभाषित कीजिएगा। फटाफट से इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करिएगा। सहजीविता से आप क्या समझते हैं, इसके अथवा में ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 8 दिया गया है द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए, इसके अथवा में दिया गया है विषम बीजता को गुण लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर खुले परिसंचरण तथा बंद परिसंचरण में 2 अंतर यहाँ पर लिखना है आपको। इसके अथवा में दिया गया है पोरिफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा अगला प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है श्वसन मूल को उदाहरण से समझाइए। इसके अथवा में दिया गया अंड निवेश को प्रभावित कीजिए। बच्चों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 पैरेन्काइमा के 2 ऊतक के कार्य लिखना। इसके अथवा में पूछा गया है जाइलम फ्लोएम के कार्य। तो फटाफट से इन क्वेश्चनों को याद करते जाइएगा बच्चों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए जाइलम फ्लोएम के एक कार्य आपको याद कर लेना है। संयोजी ऊतक को प्रभावित कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद करना है। इसके अथवा में दिया गया अमीनो अम्ल का संरचनात्मक सूत्र, तो इसको याद करिएगा बच्चों। प्रोटीन के 3 कार्य और DNA और RNA में 3 अंतर, इसको भी याद करके जाइएगा। फटाफट से इतने क्वेश्चन से आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया प्लाज्मिड क्या है, जीवाणु में उनकी भूमिका को लिखिए। इसके अथवा में आया है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को कोई 3 अंतर लिखना है। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन से देख पाएंगे बच्चों। एक एक क्वेश्चन से आपको याद करना है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, क्यों माना गया है, तो देखिएगा यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र पूछा गया बच्चों। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना का चित्र यहाँ पर पूछा गया और रक्त लसिका में अंतर पूछा गया है। तो फटाफट से इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 20 कीटों की श्वसन क्रिया विधि कैसे होती है समझाइए। इसके अथवा में उत्सर्जन की क्रिया में यकृत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इस तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को हमने बता दिया है संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको इस वीडियो को अंत तक आपने देखा है, तो आप देखिएगा यहाँ पर इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपना ही चैनल SK चैनल। धन्यवाद दोस्तों।